प्रधानमंत्री से भी बड़े आवास में जिसका है जबरन बसेरा, वो क्या दिलाएंगे गरीबों जरूरतमंदों को डेरा। पति और सास के नाम पर अब भी चल रही है जिसकी मनमानी। 11 सालों से बिना किराया दिए ही ऐश से कट रही है माँ बेटे की जिंदगानी। कहते हैं कि जिन्हें सत्ता का मोह हो जाता है वो लाख कोशिशों के बाद भी उससे अपना पीछा नहीं छुड़ा पाते। और इस तरह का वाकया देश के राजनेताओं के साथ हम अक्सर देखते हैं, जो सत्ता और कुर्सी के लोभ में सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। एक बार सत्ता का नशा जिसे हो गया वो उससे बाहर नहीं निकल पाता है। आज हम आपको ऐसी ही एक रिपोर्ट दिखाएंगे जिसे देखकर आप भी कहेंगे भाई वाह, इन्हें जनता की नहीं सिर्फ अपनी ही चिंता है। आज एक बड़े राजनीतिक घराने का हम वो चौंकाने वाला खुलासा करेंगे जिसे जानकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे, जिसके ठिकाने के सामने देश के प्रधानमंत्री का आवास भी फीका है, लेकिन कई सालों से उस घर पर मनमाने तरीके से राज किया जा रहा है। हम जिस परिवार की बात कर रहे हैं वो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का परिवार है, जिनकी पार्टी देश की दूसरी बड़ी राजनीतिक पार्टी है, लेकिन फिलहाल इस दल के तारे गर्दिश में हैं और अपने अस्तित्व बचाने की जद्दोजहद पार्टी कर रही है। लेकिन आपको ये जानना भी जरूरी है कि देश की सबसे पहली पार्टी की पूर्व अध्यक्ष और पहली महिला प्रधानमंत्री की बहू सोनिया गांधी आखिर कहां रहती हैं और क्यों उनका ठिकाना विवादों के घेरे में है। दरअसल सोनिया गांधी 10 जनपद में रहती हैं, जो 15,181 वर्ग मीटर तक फैला है, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी का आवास 14,101 वर्ग मीटर तक फैला है। आपको बताते चलें कि गांधी परिवार यहां 1990 से रह रहा है। 19 जनवरी 1990 को ये राजीव गांधी को अलॉट किया गया था। उनके निधन के बाद 22 मई 1991 को ये सोनिया गांधी के नाम पर अलॉट हुआ। तब से करीब 32 सालों से इसी आवास में वो रह रही हैं। वहीं 12 तुगलक रोड में स्थित कांग्रेस मुख्यालय को 2013 में ही खाली करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन अभी तक ना तो वो खाली किया गया और ना ही उसका किराया भरा गया है, वो भी 2012 से ही। मतलब जो देश को लुटेरों से बचाने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो जनता का कर्ज माफ करने की बातें करते हैं, वो खुद ही देश को लूट रहे हैं, नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और लाखों के कर्जदार भी हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, 1978 में कांग्रेस को 24 अकबर रोड अलॉट किया गया, जिसका पिछला दरवाजा 10 जनपद से मिला हुआ है। यहां तक कि 2010 में कांग्रेस को मुख्यालय के लिए अलग जमीन भी दी गई। 5 रायसेना रोड पर कांग्रेस के यूथ मुख्यालय को भी खाली करने का आदेश जारी हो चुका है, लेकिन कांग्रेस के कान में जू तक नहीं रेंग रही। अब सवाल है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी इस तरह नियमों को ताक पर रखकर आदेश की धज्जियां उड़ाएगी, नाजायज तरीके से सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करेगी, तो ये सत्ता में आने के बाद क्या करेगी वो आप खुद समझ सकते हैं। सिर्फ बड़े बड़े दावे से जनता का दिल नहीं जीता जा सकता और देश की सेवा नहीं की जा सकती। उसके लिए खुद झोपड़ी में रहकर जनता को महलों में रखने का मकसद बनाना पड़ता है। वही देश का सच्चा सिपाही होता है।